Hi everyone, very warm welcome to YouTube channel Vartika Anand. I have got few comments recently कि आप पतले हो गए हो, आपने इतना वेट कैसे कम कर लिया. Guys, I actually I am working on two channels. One is Look Gorgeous Vartika and one is this Vartika Anand. Also recently I have started one more channel जिसका नाम है Cook With Me by Vartika. So Cook With Me by Vartika पर of course आपको खाने से related recipes मिलेंगी. Look Gorgeous Vartika पर there are tons of things like makeup है, स्किन केयर आपको मिलेगा, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत मिल जाएगी, योगा मिल जाएगा, डाइट मिल जाएगी. सो वहाँ पर ना लुक गॉर्जियस चैनल पर मैंने प्रॉपर अपना डाइट, एवरी सिंगल डे का डाइट, हर वीक का डाइट का वीडियो डाला हुआ है जहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि कैसे मेरा वेट कम हुआ है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं. अदरवाइज़ यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ इसी वीडियो में कि मैंने अप्रॉक्सीमेटली 15 kgs वेट कैसे कम किया. सो गाइज, पहले स्टार्टिंग से मेरा वेट बहुत ज़्यादा नहीं था, मैं पतली ही थी, बट थोड़ा बहुत बढ़ जाता था, कभी कम हो जाता था. हैबिट्स उतनी अच्छी नहीं थी मेरी, ईटिंग वाली, फूडी बहुत ज़्यादा और स्लीपिंग हैबिट्स अच्छी नहीं थी, तो इसके लिए वेट काफ़ी बढ़ गया था. एंड जब ज़्यादा ही लेट तक रात को जागती थी, कभी भी सोती थी, कभी भी दिन में दोपहर को उठती थी, कोई फिक्स टाइम नहीं था, कुछ भी कभी भी खाती थी. एंड रोज़ाना लगभग फास्ट फूड खाती थी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल था, बैठी रहती थी, चलना फिरना तो दूर की बात थी, एक्सरसाइज भी बहुत दूर की बात थी. तो तब मेरा वेट काफ़ी गेन हो गया था. तब मेरा वेट हो गया था, एकदम से शूट कर गया था 75 kg पे. जब ऐसा गंदा लाइफस्टाइल होता है तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि पीसीओडी, थायराइड, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं और फिर वेट और ज़्यादा गेन हो जाता है. सो ये जो मेरा एकदम से वेट शूट अप हुआ 75 kg वाला, लाइक 63 से लेकर के 70 तो मेरा धीरे धीरे बढ़ा था. 70 to 75 तो एकदम ही बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ गया था. बिकॉज आई ऑलवेज हैड वेइंग मशीन इन माई हाउस, तो मुझे इसलिए पता भी चल रहा था. एंड बाकी ऑब्वियसली कपड़ों से, दिखने से, सब चीज़ों से पता चल रहा था दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है. सो अब मैं पतली कैसे हुई? पहले के टाइम पर मैं बहुत सारे डाइट्स तरह तरह के फॉलो कर लेती थी पतले होने के लिए, जैसे GM डाइट कर लेती थी, या फिर मिलिट्री डाइट कर लेती थी, या फिर मैं हर्बल लाइफ या कुछ इस तरह के सप्लीमेंट्स ले लेती थी और बहुत कम खाने लग जाती थी. फिर इस तरह से पतली होती थी, बट फिर वापस से मेरा वेट गेन हो जाता था, बिकॉज ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल नहीं है, लॉन्ग टाइम में आप नहीं कर सकते हो और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपको हो जाती है. सो मैंने क्या स्टार्ट किया, मुझे पता चला कि करीना कपूर की डाइटिशियन है रुजुता दिवेकर. सो रुजुता दिवेकर मैम ऐसे प्रिंसिपल्स पर वेट कम करवाती हैं जो कि सारे के सारे दादी नानी के ज़माने टाइप वाले हैं. बेसिक सी चीज़ है कि लोकल, ट्रेडिशनल, सिंपल घर का खाना हमें खाना है, कुछ भी हमें फूड से डिप्राइव नहीं होना है, मर के नहीं जीना है, अच्छा खाना खाना है, खाना खा के वेट कम करना है. तो मैंने उसी तरह से अपना वेट कम करना स्टार्ट कर दिया था. और ये वाला जो मेरा वेट कम हुआ है ना, ये बहुत स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है. 1-1.5 साल मुझे आराम से भी लगे हैं, या 15 kgs कम करने में 1.5 साल मुझे लगे हैं. लेकिन ये इतने अच्छे से कम हुआ है कि आई डोंट थिंक ये कभी वापस रीगेन हो सकता है. मैं कभी वापस अपनी अनहेल्दी हैबिट्स पर नहीं जा सकती. अब अगर मैं करती भी हूँ ना कभी कभी बीच में, तो वो 3-1 दिन के लिए मैक्सिमम हो पाता है मेरा वो अनहेल्दी वाला वापस पुराना लाइफस्टाइल. 3-4 दिन के लिए मैं वापस इस हेल्दी लाइफस्टाइल पे आ जाती हूँ, बिकॉज इट फील्स सो गुड. रुजुता दिवेकर मैम का मैंने इंस्टाग्राम पर 12 वीक फिटनेस प्रोजेक्ट देखा था. सो तब तक तो ये बुक लॉन्च भी नहीं हुई थी, एंड ऑनेस्टली मैंने अभी ये बुक पूरी पढ़ी भी नहीं है. तो वो रुजुता दिवेकर मैम के इंस्टाग्राम पर मुझे वो डाइट प्लान मिला था एक, जिसमें 8 मील्स यानी कि 8 बार हमें कोई ना कोई मील खाना है पूरे दिन में या पीना है. सो वो फॉलो करना था प्लान. तो मैंने वो प्लान फॉलो करना स्टार्ट किया था. वैसे तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर गाइडलाइंस वीक बाय वीक दी थी, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट उसमें किया था. तब मैं नहीं देखती थी उनका चैनल, तब मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था उनके फिटनेस प्रोजेक्ट के बारे में. तो मैंने सीधा एक ही बार में जो गाइडलाइंस मुझसे हो पाए मैंने वो अप्लाई करने स्टार्ट कर दिए थे उन 12 गाइडलाइंस में से. तो अब उनका इंस्टाग्राम रेफ़र कर सकते हैं, लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप उनका यूट्यूब चैनल पर उनका 12 वीक फिटनेस प्रोजेक्ट देख सकते हैं, जो कि आई थिंक 2018 वाला फिटनेस प्रोजेक्ट है जो कि मैंने फॉलो किया था. तो वो आप रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे सारी गाइडलाइंस. बाकी थोड़ा बहुत मैं भी आपको इस वीडियो में बताने ही वाली हूँ. एंड अब तो उन्होंने क्योंकि बुक लॉन्च कर दी है तो डेफिनेटली आप ये बुक भी ले सकते हैं. आई थिंक बहुत अफोर्डेबल होगी.
मे बी 200 रुपये कुछ की, हाँ दिस इज़ फॉर ₹199 रुपीज़ की है, बहुत अफोर्डेबल है, वेरी गुड रीड, बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे जिससे आपका वेट कम हो जाएगा। कोई प्रॉपर यहाँ पर डाइट चार्ट वाली बात नहीं है, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस वाली बात है जिनसे कि वजन कम होता है। बट स्टिल अगर आपको डाइट चार्ट्स चाहिए, प्रॉपर प्लान्स चाहिए, तो एक मैं आपको डाइट चार्ट वाला वीडियो भी रेफर कर दूंगी जो मेरे दूसरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो वो प्रॉपर डाइट चार्ट भी वैसे फॉलो कर सकते हैं। उनके फेसबुक पर भी आपको पूरा का पूरा 12 वीक फिटनेस प्रोजेक्ट वाला वो मिल जाएगा। सो मैंने कैसे स्टार्ट किया, 12 गाइडलाइंस है, मैंने सारी की सारी फॉलो नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल सूर्य नमस्कार रोज़ करना है, मैंने नहीं फॉलो किया। वेट ट्रेनिंग करना है, मैंने नहीं फॉलो किया। और भी कुछ एक चीज़ें होंगी मैंने उतनी नहीं फॉलो करी। स्लीपिंग टाइमिंग्स प्रॉपरली सही टाइम पे सोना, वो मैंने फॉलो नहीं किया था इनिशियली। धीरे धीरे अब 1-1.5 साल के 1-1.5 साल वो सब करने के बाद में, सिंपल सी चीज़ें फॉलो करने के बाद में सब कुछ अच्छी अच्छी हैबिट्स मैंने धीरे धीरे इंक्लूड करी है एंड अब तो बहुत अच्छी हैबिट्स हैं। लेकिन जो मैंने 1-1.5 साल में वेट कम किया वो कैसे किया, फर्स्ट गाइडलाइन तो यही था कि सुबह उठ करके चाय या कॉफ़ी तो बिल्कुल नहीं पीना है और खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना है। सुबह 1 ग्लास पानी पिया, उसके बाद में एज सून एज पॉसिबल जब आप उठ रहे हैं ना उसके 15 मिनट के अंदर अंदर या तो एक केला खा लीजिए जो कि बेस्ट है, या फिर आप 7-8 भिगे हुए बादाम खा सकते हैं। PCOD है तो बादाम बहुत अच्छा है आपके लिए। ब्लोटिंग रहती है, पेट फूला फूला रहता है, गैस वाली फीलिंग्स आ जाती है तो बनाना बहुत अच्छा है। शुगर क्रेविंग्स होती है तो भी बनाना बहुत अच्छा है आपके लिए। या फिर मुनक्का यानी काली किशमिश होती है, तो 5-7 काली किशमिश रात को भिगो करके रख दें पानी में और सुबह उठ करके वो काली किशमिश आप खा लें तो वो खा सकते हैं आप। और वो पीरियड के लिए बहुत अच्छा है, पीरियड पेन के लिए बहुत अच्छा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपको ये सारी ही प्रॉब्लम्स हैं तो आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं, लाइक एक दिन बनाना, एक दिन बादाम, एक दिन मुनक्का। इनफैक्ट मैंने तो 2-2, 3-3 चीज़ें एक दिन सुबह फर्स्ट मील में मैं खा ही लेती थी, बिकॉज हेल्दी चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में मैं ले लेती थी। आधा बनाना ले लिया, 5 भिगे हुए बादाम, 3-4 भिगे हुए मुनक्का ले लिए, तो इस तरह से चलता था। कभी कभी 1-2 भिगे हुए अखरोट भी मैंने खाए हैं, उठ करके ले लिया। अगर आपको थायराइड है, आप थायराइड की गोली खाते हैं तो सुबह उठते ही थायराइड की गोली खा लें, फिर 40 मिनट्स के बाद आप अपना ये वाला मील ले सकते हैं। अगर थायराइड नहीं है, सुबह ऐसी कोई गोली वगैरह कुछ नहीं खाते, तो सुबह फर्स्ट मील 15 मिनट के अंदर अंदर उठने के लेना ही लेना है। देन आपको क्या करना है, एक तो ये आपको अपनी लाइफस्टाइल में अपना लेना है। चाय जो लोग पीते हैं छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मनाही नहीं है, अपनी सिंपल दूध वाली चाय आप पी सकते हो, लेकिन ब्रेकफास्ट के बाद में या फिर ब्रेकफास्ट के साथ में और अपने इवनिंग स्नैक के बाद में आपको मील्स मिस नहीं करने हैं, आपको खाना खाना है। दिस इज़ व्हाट आई हैव डन। मैंने टाइमली खाना खाना स्टार्ट किया तो मेरा वेट कम हुआ है। तो मैं ये खाती थी, देन मैंने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दिया था, तो इसके बाद में लगभग 40 मिनट्स के बाद में मैं अपना ब्रेकफास्ट ले लेती थी। तो ब्रेकफास्ट में मैं हॉट होममेड खाना खाती थी, जो कि होता था मोस्टली उत्तपम हो गया, पोहा हो गया, उपमा है, इडली है, डोसा है, परोठा है। परोठा में मक्खन के साथ खाती थी आराम से once in a week। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बस घर का बना गरम गरम अच्छा सा हेल्दी खाना खाना है। तो अच्छे से मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लेती थी, थोड़ी सी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा नहीं, जहाँ पेट भर जाए वहाँ पर रुक जाना होता था। ये बेसिक प्रिंसिपल था कि ओवर ईटिंग नहीं करनी है, सारे सेंसेस खाना खाते हुए खाने में होने चाहिए। चौकड़ी मार के, पलौथी मार के क्रॉस लेग्स पोजीशन में धीरे धीरे चबा करके खाना खाना है, टीवी या गैजेट खाने के साथ में नहीं इस्तेमाल करना है। सो ये मैंने रूल बहुत अच्छे से फॉलो किया था। मैंने टीवी गैजेट छोड़ा था, हमेशा चौकड़ी मार के खाना खाया, धीरे धीरे चबा के खाया। जिस बाइट पे पेट भरता था मैं वहाँ पे 80 to 90% ऑफ द टाइम्स रुक जाती थी एंड ओवर ईटिंग नहीं करती थी, जिस वजह से बहुत सही रहा। तो ये ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा कुछ ले लिया, देन 2 घंटे के बाद में हल्की हल्की भूख लगने लग जाती है, तो उस टाइम पे नारियल पानी पी लिया या नींबू पानी पी लिया या छाछ पी ली। देन 2 घंटे के बाद में फिर लंच टाइम हो जाता था, फिर लंच में 1 रोटी और सब्जी मैं खा लेती थी एंड उतने से मेरा पेट भर जाता था। पहले मैं 2.5-3 रोटी खाती थी, बट धीरे धीरे जब मैं प्रैक्टिस करती गई ना डाइट, तो एक टाइम, आज के टाइम पे ऐसा आ गया कि मेरा 1 ही रोटी से पेट भर जाता है, उससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत ही नहीं लगती है, मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो जाती हूँ। तो मेरा 2.5 रोटी से धीरे धीरे 2 रोटी हुआ, 2 रोटी से 1.5 हुआ, 1.5 से 1 रोटी हुआ। एंड डेफिनेटली घी को खाने में ज़रूर ऐड करना है, तो 1 टीस्पून घी आपके नाश्ते में, 1 टीस्पून घी आपके लंच में, 1 टीस्पून घी आपके डिनर में होना चाहिए। एंड ये प्रिंसिपल तो बहुत खुशी खुशी हर कोई फॉलो करना ही चाहेगा, तो घी को ऐड किया खाने में। लंच हो गया, देन 2 घंटे के बाद फिर हल्की हल्की भूख लगने का टाइम होता है, ना भी लगे खाना या पीना कुछ ज़रूर है उस टाइम पर, ताकि मेटाबॉलिज्म चलता रहे।
तो कोई हल्का सा फ्रूट खा सकते हैं लोकल सीजनल, या छाछ पी सकते हैं, या एक कटोरी दही की खा सकते हैं, या फिर नारियल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। तो इस तरह का कुछ लेना है। देन 2 घंटे के बाद में लगभग ना शाम के 5-6 बज रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपको हेल्दी सा इवनिंग स्नैक लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप डिनर के टाइम में ओवर ईटिंग ना करें। तो उस टाइम पे 1 टीस्पून घी में आप रोस्ट करके थोड़ा सा मखाना खा सकते हैं सेंधा नमक डाल करके, या फिर 1 मुट्ठी भर के मूँगफलियाँ खा सकते हैं, 1 मुट्ठी भर करके चना खा सकते हैं, या फिर मैंगो खा सकते हैं अगर सीज़न में है तो, लीची खा सकते हैं 1 बाउल अगर सीज़न में है तो, या फिर आप 1 बनाना खा सकते हैं, कोई लोकल सीजनल फ्रूट खा सकते हैं। चाय बिस्किट वगैरह कुछ नहीं खाना है शाम को, गलती से भी नहीं। बहुत भूख लगी है, मेहनत कर रहे हो, पोहा खा लो, नाश्ते का जो भी आइटम आपका बचा हुआ होता है ना, जैसे उपमा वगैरह, तो उसमें से आप कुछ खा सकते हैं और साथ में फिर आप चाय पी लीजिए। सो इवनिंग स्नैक के साथ में आप चाय पी सकते हैं। एंड देन 2 घंटे के बाद में डिनर करना है। डिनर में खिचड़ी खा सकते हैं 1 बाउल, या फिर आप कर्ड राइस यानी कि दही चावल खा सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे क्विक वेट लॉस के लिए। या फिर दाल चावल भी खा सकते हैं। क्विक वेट लॉस तो मैंने किया नहीं, बहुत आराम से किया, तो मैंने दाल चावल खाया था। मैं 1 बाउल दाल खाती थी, या फिर 2 बाउल दाल खा लेती थी और 1 बाउल चावल खाती थी। वैसे जबकि रुजुता मैम के हिसाब से चावल की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, दाल की क्वांटिटी लगभग उससे हाफ रहेगी। बट वो चीज़ लाइक मुझे शुरू से ही सब्ज़ी या दाल ज़्यादा खाने की आदत है, तो मैं वो ज़्यादा खाती थी और थोड़ा चावल खाती थी, और थोड़ी सी प्याज टमाटर खीरे के साथ में सैलड ले लेती थी। तो मैंने एवरी सिंगल डे दाल चावल डिनर में खाया है। मोस्टली मैंने अरहर की दाल खाई है, समटाइम्स मैंने माँ छोले की दाल या दूसरी मूँग की दाल और दूसरी दालों को भी खाया, एंड या फिर राजमा चावल, छोले चावल वो भी खाए। क्वांटिटी बहुत कम होती थी, तो ये मत सोचिएगा कि रात को डाइजेस्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब डाइजेस्ट हो जाता है, टाइम पर खाना होता है। सनसेट के बाद ज़्यादा खाना हमें नहीं खाना है। सूर्यास्त हो गया फिर खाना कौन पचाएगा, कोई नहीं पचा सकता, तो बहुत कम खाना है उस टाइम पर। और दिन में आप ज़्यादा थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर मैं हफ्ते में 1 बार चीटिंग कर लेती थी, कुछ ना कुछ अपनी मनपसंद का खा लेती थी, बट सूर्यास्त होने के पहले खाना प्रेफर करती थी। और कुछ हेल्दी चीज़ें बना लेती थी, जैसे रोटी पिज़्ज़ा बना लेती थी, पिज़्ज़ा बहुत पसंद है तो सैंडविच कभी कभी खा लेती थी, मैक्रोनी अच्छे से हेल्दी वाइट सॉस वाला पास्ता बना करके खा लेती थी। तो कभी कभी हेल्दी ऑप्शंस वाले वे में चीटिंग कर लेती थी, एंड थोड़ी अनहेल्दी चीटिंग भी करती थी, बट हफ्ते में 1 दिन से ज़्यादा नहीं करती थी। तो मैं थोड़ा कंसिस्टेंसी बना करके चली थी। ये चीज़ हो गई। अब मैंने बता दिया खाना चौकड़ी मार के पुलौथी मार के खाना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिनर हो गया। डिनर के 2 घंटे के बाद में सोने से लगभग 1-1.5 घंटा पहले दूध पीना है। हल्दी वाला हल्का गर्म दूध पियेंगे तो बहुत अच्छा है। मैं उसमें चीनी नहीं ऐड करती थी। रुजुता मैम के हिसाब से पूरे दिन में टोटल 3 टीस्पून चीनी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं दूध में वैसे चीनी ऐड नहीं करती। कभी और किसी मैंने कोई स्वीट डिश खा ली तो मेरी चीनी हो जाती थी अंदर पूरी, और बाकी फ्रूट्स तो मैं खाती थी। तो साथ में 5 काजू भी खा सकते हैं। सर्दियाँ हैं तो 1 टीस्पून च्यवनप्राश खा सकते हैं रात को साथ में। गर्मियाँ हैं तो 1 टीस्पून गुलकंद खा सकते हैं। गुलकंद मैंने घर पर बनाया था गर्मियों में। सो ऐसे सिंपल सा ये बेसिक सा डाइट प्लान था। अच्छा खासा खाने को मिलता था इसमें, 8 बार मील्स मिल रहे हैं तो पेट तो भरा रहता था। 7-8 ग्लास पानी दिन के मैं आराम से भी पी लेती थी। एंड मेन मील्स जो होते हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इनके आसपास मैं पानी नहीं पीती हूँ। आधा घंटा पहले पानी पीती हूँ मेन मील के, और 1 घंटे के बाद पानी पीती हूँ, नहीं तो खाना पच नहीं पाता है अगर हम बिल्कुल आसपास में पानी पी लेते हैं। तो ये मेरा रूल है पर्सनली, ये मैंने किया था। इसके अलावा रात को खाना खाने के बाद में सीधा बैठना नहीं है, सीधा सोना नहीं है। 100 से 150 कदम आपको धीरे धीरे चल लेने हैं, तो वो थोड़ा खाना पचने में हेल्प मिलती है। एक्टिव रहना है पूरे दिन में, तो ये वाला चीज़ भी मैंने फॉलो किया था। सैर करती थी मैंने कुछ वर्कआउट नहीं किए थे 1-1.5 साल तक, तो बिल्कुल नहीं किए थे। अब जाके मैं अच्छे से थोड़ा बहुत वर्कआउट करने लगी हूँ, बट स्टार्टिंग में मैंने नहीं किया था। बट हाँ, मैं वीक में एटलीस्ट 4 दिन 30 से 40 मिनट के लिए फास्ट वॉक यानी तेज़ तेज़ सैर कर लेती थी। एंड धीरे धीरे फिर मैंने ओम चैंटिंग करना स्टार्ट किया था, जिससे कि माइंड रिलैक्स होता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, एंड हेल्थ बहुत अच्छी होती है। तो वेट भी कम होने में फिर डेफिनेटली हेल्प मिलती है। तो ओम का उच्चारण ज़रूर करती थी मैं 5-7 मिनट के लिए, सुबह या फिर शाम को, या फिर दोनों टाइम भी। प्लास्टिक का यूज़ हमें मिनिमम करना है। प्लास्टिक वाली चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करनी है। प्लास्टिक हार्मोन्स को बिगाड़ता है, हेल्थ को ख़राब करता है, वेट को गेन करवाता है। फिर तो प्लास्टिक को कम किया था। घर में एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनता था, माइक्रोवेव में गर्म होता था, माइक्रोवेव में बनता था, वो सब चीज़ें बंद करी। बैक टू आवर एंसेस्टर्स वाला चीज़ किया। पीतल की कढ़ाई में खाना बनने लगा, लोहे की कढ़ाई में खाना बनने लगा, मिट्टी के बर्तन में खाना बनने लग गया घर में। स्टील की प्लेट में खाना खाना स्टार्ट कर दिया, पीतल के बर्तन में खाना खाना स्टार्ट कर दिया।
तो ये धीरे धीरे हुआ ये चेंज, ये एकदम से चेंज नहीं था, बहुत धीरे धीरे हमने घर में ही चेंज किया, बट अब बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से फॉलो भी होता है। तो बेसिकली रुजुता मैम की गाइडलाइंस ऐसी ही है कि शाम को इवनिंग स्नैक हेल्दी ज़रूर लेना है, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, सुबह उठ करके कुछ फर्स्ट मील में अच्छा सा हेल्दी ज़रूर लेना है, और डिनर में आपको दाल चावल खाने हैं, घी को ऐड करना है अपने ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में, आपको बर्तन अच्छे करने हैं यूज़, सूर्य नमस्कार रोज़ाना करना है। सूर्य नमस्कार मैंने नहीं किया था रोज़ाना, मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। वेट ट्रेनिंग करनी है बट मैंने वो भी नहीं की थी, वो मैंने अब रिसेंटली स्टार्ट की है। स्लीपिंग टाइमिंग्स रेगुलेट करने बहुत ज़रूरी है, टाइम पे सोना, रात के 10 बजे सो जाना, सुबह 6 बजे उठना, ये बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत फ़र्क मिलता है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे हार्मोन्स रिपेयर होते हैं रात को 11 से 3 बजे, तो उस टाइम सोना बहुत ज़रूरी है। हार्मोन्स अच्छे होंगे तो वेट कम होने में हेल्प मिलेगी। बट मेरे स्लीपिंग टाइमिंग्स नहीं हो पाए रेगुलेट, बट हाँ मेरे इतने गंदे स्लीपिंग टाइमिंग्स थे ना एक टाइम पे, क्योंकि मैं सुबह कभी 7 बजे सोती थी, कभी 8 बजे सोती थी, कभी 10 बजे सोती थी, कभी दोपहर को 2 बजे उठती थी, कभी मैं दोपहर को 4 बजे भी उठती थी, कभी 12 बजे उठती थी दिन के। तो मेरा स्लीपिंग टाइमिंग बहुत ख़राब था, तो मैंने उसको इतना रेगुलेट कर लिया था कि एटलीस्ट मैं दिन के 11 साढ़े 11 बजे तक उठ जाती थी, ब्रेकफास्ट कर लेती थी, लंच डिनर कर लेती थी, प्रॉपरली खा लेती थी एटलीस्ट, और फास्ट फूड नहीं खाती थी, फिर जंक फूड नहीं खाती थी, बहुत कम खाती थी। तो ये चीज़ें मैं इतना चेंज कर पाई थी, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं अपनी लाइफस्टाइल में अपना पाई थी। चीटिंग में कभी कभी थोड़ी ज़्यादा कर लेती थी, बट ओवरऑल फिर कंसिस्टेंट रहती थी। उसके बाद फिर से वापस से डाइट करना छोड़ती नहीं थी, टेंशन में नहीं आती थी, फिर से स्टार्ट कर देती थी अच्छे से, रुकती नहीं थी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपनाई थी अपनी वेट लॉस जर्नी में वो थी पेशेंस और कंसिस्टेंसी। मैंने सब्र रखा, क्योंकि बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते वेट लॉस के। बहुत सालों में वेट गेन किया है तो बहुत सालों में ही कम होता है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। पेशेंस रखी मैंने, कंसिस्टेंट रही मैं, करती गई, हिम्मत नहीं हारी, और इतना अच्छा खाना था, इतनी अच्छी हेल्दी हैबिट्स थी, इतना अच्छा फील होने लग गया था, बॉडी में एनर्जी लेवल्स अच्छे हो गए थे, पीरियड्स इतने अच्छे से रेगुलर हो गए थे, वेट भी धीरे धीरे कम होने लग गया था, इंचेस रिड्यूस होने लग गए। ये जो टी शर्ट है ये मेरी बहुत पुरानी टी शर्ट है, जब मेरा 63 kg वेट था, और फिर बाद में मुझे आनी बंद हो गई थी बिल्कुल, मैं फंस जाती थी इसमें, या फिर मेरे को पूरी नहीं आती थी। एंड आज के टाइम में मुझे खुली आ रही है, मुझे बहुत आराम से आ रही है। सो वापस से मैं अपने हेल्दी वाले वेट पे पहुंच पाई। सो ये अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, अच्छे चेंजेस हुए। 5 इंचेस ऑफ माई स्टमक मैंने लूज़ किया, वेट मैंने लगभग 14 से 15 किलो कम कर लिया। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। स्लोली हुआ है, हर हफ्ते वेट कोई कम नहीं होता, महीने में मेरा एवरेज 1 किलो ही वेट कम होता था, कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं होता था, बट होता था। तो मैंने पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ छोटे छोटे अच्छे स्टेप्स को अपनाया, एंड फिर मैंने वेट लॉस कर पाई, फिर मैं फैट लॉस कर पाई, और हेल्दी तरीके में कर पाई। जंक फूड, पैकेज्ड फूड, बिस्किट, भुजिया, या फिर कोई भी पैकेज वाला जो हेल्दी नाम पे भी आते हैं ना बाहर सामान, वो सब नहीं खाना है। तेल कच्ची घानी का, सरसों का या नारियल का, या फिर आपको मूंगफली का खाना है। इन चीज़ों का छोटे छोटे स्टेप्स का आपको ध्यान रखना है। बेसिकली आपको घर की बनी चीज़ें खानी है, लोकल सीजनल ट्रेडिशनल फूड खाना है, तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, और आपका वेट आराम से हेल्दी हो जाएगा। आप हेल्दी हो जाओगे, वेट जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा। सो दिस इज़ वॉट आई हैव डन। तो मैंने आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्टली परफेक्टली सारा कुछ शेयर कर दिया है, और प्रॉपर डाइट चार्ट वैसे तो मैंने बता ही दिया है वीडियो में, बट उसके भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। आई होप एंड आई एम श्योर इन फैक्ट कि आपके लिए मेरी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। सो मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।